भारत का जो स्टेट टेररिज्म को स्पॉन्सर करना है वो सामने आया है। अजीत डोभाल की डॉक्ट्राइन आपके सामने है, वो क्या करता है, किस तरीके से पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करने की कोशिश करता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नेफेरियस डिजाइन्स की, जो कि पाकिस्तान को पिछले 15 साल से बड़ी मुनज्जम साजिश के तहत मलाइन तो कर रहा है, लेकिन वो चीज सामने आने के बावजूद भी भारत के नापाक अज़ाइम खत्म नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान ने 2001 से अब तक 19,000 टेररिस्ट अटैक्स फेस किए हैं और इसके अंदर 83,000 जानें हमारी जो है उसके नजराने पेश हुए। हम लोगों को 126 बिलियन US डॉलर का डायरेक्ट नुकसान हुआ है। हम लोगों ने डोसिया दिया जो DGISPR एंड फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से दिया गया। उसके अलावा अभी UN की जो 27th एनालिटिकल रिपोर्ट सामने आई है, उसके अंदर भी भारत का जो स्टेट टेररिज्म को स्पॉन्सर करना है वो सामने आया है। अजीत डोभाल की डॉक्ट्राइन आपके सामने है, वो क्या करता है, किस तरीके से पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करने की कोशिश करता रहा है, तगोदो करता रहा है। दैट इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ अस। लेकिन नॉट जस्ट दैट, तकरीबन 80s के अंदर रॉ ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हर जगह पर श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश में, जो कि अब बांग्लादेश है तब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, टेररिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट किया है। तो भारत का ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अभी की बात नहीं, ये बड़ी पहले दहाइयों से चलता चला आ रहा है। 20 अगस्त को पिछले साल रॉ ने, जो कि इंडिया की स्पाई एजेंसी है, उसने जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार के मर्जर को सपोर्ट किया, उसको फैसिलिटेट किया, यानी दो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस के मर्जर्स को फैसिलिटेट किया। जनरल साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। जनरल साहब, तमाम चीजें फैक्ट्स के साथ डोसिया में इंटरनेशनल कम्युनिटी को थमा दी गई हैं। भारत का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करना आज की बात नहीं है, 80 की दहाई से चला आ रहा है। तमिल टाइगर्स हमें याद है श्रीलंका के अंदर, फिर उसके बाद मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करना, इसके अलावा रिफ्ट्स क्रिएट करना है ईस्ट एंड वेस्ट उस टाइम के जो पाकिस्तान था, नाउ बांग्लादेश, जिनको वी विश देम द बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ये चीज बड़े अरसे से सामने है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखना, उसमें क्या हमारी कोई कोताही हुई और अभी भी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी कोताही नहीं है, लेकिन पहले हमारा 10 साल तकरीबन गुजरे जो दो हुकूमतों के, उसमें ये बड़ी कोताही हुई कि हमने भारत को एक तरफा मौका दिया कि वो पूरी दुनिया को कहता रहा कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, हालांकि वो कोई ना कोई वाकया खुद कर लेते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करना था और इंटेलिजेंस को यह टास्क दिया हुआ था कि फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए, यानी पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट दुनिया के सामने पेश करने के लिए कोई कार्रवाई करते रहे। उसके लिए उन्होंने कुछ पाकिस्तानी भी इस्तेमाल किए जो अफगानिस्तान से बगराम जेल में लोग हैं, DS की मदद से कुछ लिए, उनको वहां से उनसे काम शाम कराया। चीज ये है कि पहली बात ये कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो ISI तो बहुत एक जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन एक बराए नाम भी हो तो इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने मुल्क से लोगों को भेज के काम नहीं कराती। वहां आपको रिसोर्सेज बिल्डअप करने पड़ते हैं और पाकिस्तान के पास वहां पे बहुत रिसोर्सेज हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि यहां से को भेजा जाए। लेकिन भारत प्रोपेगेंडा करता रहा और चूंकि हमने दुनिया के सामने खोला नहीं, बावजूद इसके कि कलभूषण भी हमारे हाथ आ चुका हुआ था, तो नतीजा ये हुआ कि दुनिया ने भारत के नैरेटिव को यकीन करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि इस हुकूमत ने जो स्टांस लिया, पुलवामा का वाकया हुआ उस पर भी स्टांस लिया, बड़ा रेजिस्ट किया, और उसके बाद जब भी इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन दी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही बता दिया दुनिया को कि भारत अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है, प्लान कर रहे हैं ये पाकिस्तान पे इल्जाम धरने के लिए। तो इस चीज ने भारत के ऊपर एक चेक डाला, फिर ये डिसिंपल लैब और बहुत सारा कुछ बाहर निकल आया। अब अर्नब गोस्वामी की वो व्हाट्सएप चैट्स भी बाहर आ गई, तो झूठ तो बहुत खुल चुका है। लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वहां पे सबसे बड़ी ये है, अगर आपने ओबामा की किताब पढ़ी हो जो उसने अभी लिखी, नो ग्रेटर ऑनर, उसमें किताब में अगर आप देखें तो वो कहता है कि भारत में अगर आपने पॉलिटिकली अपने आप को ऊपर लेके जाना है तो पाकिस्तान बैशिंग जरूरत है आप। ये उसने वहां पे अपनी किताब में बरमला लिखा है, एक सदर की अपनी ऑब्जर्वेशन है कि भारत में अगर कोई वहां पे इलेक्शन जीतना चाहता है, पॉलिटिकली कोई पॉइंट स्कोरिंग करना चाहता है,
या वो अपने आप को पब्लिक की नजर में ऊंचा करना चाहता है तो ही हैज टू गो फॉर पाकिस्तान बैशिंग। लिहाजा ये कोई ना कोई इस तरह की बात करते हैं और आजकल मोदी की जरूरत है। मोदी चाइना के सामने हथियार डाल बैठा है। डिसएंगेजमेंट जिस किस्म की हुई है, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि भारत का इलाका और चाइना के पास चला गया, यानी जो भारत ने उस वक्त अपने पास रखा हुआ था और चाइना ने ले लिया तो वो ले लिया। अब वो उसके मुल्क में उनके एक्स सर्विसमैन भी उसको क्वेश्चन कर रहे हैं और बाकी सियासतदान भी कर रहे हैं और भारत को, मोदी को काफी इस पे शर्मिंदगी है। फिर किसानों का एहतजाज आप देख लें, तूल पकड़ गया। तो उसके पास मुश्किलात बहुत हैं। कोविड का बड़ा हंगामा रहा वहां पे। ये चीजें ऐसी हैं कि मोदी कोई ना कोई आसरा लेगा जिससे पब्लिक की तवज्जो उधर से हटके पाकिस्तान की तरफ हो जाए और उसका वक्त गुजर जाए। अभी पिछले दिनों वो आपको बालाकोट जो स्पेशल उन्होंने कोई अटैक करने की कोशिश की थी, सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया था, पेलोड छोड़कर अपना भाग गए थे। आई रिमेंबर आई वेंट टू द साइट एज वेल और चंद दरख्तों और एक कव्वे के अलावा कुछ और नुकसान नहीं हुआ था। अब वो ये शो कर रहे हैं कि पता नहीं हमने कितने जहाज मार गिराए, कितने हमने उनके लोग खत्म कर दिए। ये इनको प्रोपेगेंडा करने के लिए भी, वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, प्रोपेगेंडा के लिए भी अकल चाहिए होती है। ये प्रोपेगेंडा इतने सालों बाद, और स्पेशली कंसिडरिंग कि हमने तो 2 जहाज मार के गिराए, एक पायलट उनका हमारे पास था, हमने वो खैर सगाली के चक्कर में दिया। ये इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन भी चल रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की वायलेशन भी चल रही है,